ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਮਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ओवरबर्डनाइज्ड है क्योंकि कई पेशेंट्स को साल तक का इंतजार सर्जरी लई करना पैंदा है। कुछ एहजे लई करना कुछ एहजे भी मामले ने जिस सब दे चलते कुछ पेशेंट्स को 2-2 साल तक सर्जरी दा जो है वो वेट करना पैंदा है। 500 तो ज्यादा एमरजेंसी मरीज रोजाना एम्स पहुंचते ने ते दिल्ली दे एम्स च मरीजां दी काफी ज्यादा भरमार है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਓਵਰਬਰਡਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ इंतजार करना पैंदा है। मेरे सहयोगी फराह खान फोन लाइन पे जुड़े हैं। सारा, ये चौंकाने वाले आंकड़े संसद में पेश किए गए, दिल्ली का एम्स ओवरबर्डनाइज्ड है काम से? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पूरे देश से एम्स में मरीज आते हैं और जो भी सर्जरीज अभी मैंडेटरी हो रही हैं वो ईएनटी डेंटल डिपार्टमेंट में हो रही हैं। एक सवाल किया गया था पार्लियामेंट में जिसकी जानकारी खुद एमओएस ने दी है कि जो मैंडेटरी सर्जरीज हैं वो तो ऑनगोइंग है, लेकिन जो सर्जरीज जैसे CTVS हो गया, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी ऑलरेडी वेटिंग चल रही है। यानी 1300 से ज़्यादा तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सर्जरी की वेटिंग है। 690 CTVS है। लेकिन अगर हम हार्ट और ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो अगर उनके पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई डोनर है तो 1 साल के अंदर उनको वेट करना होगा पेशेंट्स को, और यही स्थिति जो है काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। इसकी 2 वजह सामने आ रही हैं कि एक तो जो जितने भी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं वो कम हैं, वो सीमित हैं। दूसरा, एम्स की तरह वो विश्वास और हॉस्पिटल्स पर नहीं बना है क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की सर्जरीज अभी हो नहीं रही हैं। हालांकि एम्स में काफ़ी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जरी जो हो रही हैं वो बहुत ही सीमित तौर पर हो रही हैं, क्योंकि आमतौर पर वहाँ जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको 2-2 साल की वेटिंग की जो है वो बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो पेशेंट जो क्रिटिकल हालत में आते हैं उनके लिए भी ना तो अभी बेड्स अवेलेबिलिटी है और ना तो उनका ट्रीटमेंट उस तरीके से हो पा रहा है, और खुद इसका जवाब जो है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता खड़ी कर रहा है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के ही पेशेंट्स की बात नहीं हो रही है, देश भर के जो पेशेंट्स हैं वो एम्स आते हैं, दिखाना चाहते हैं, और उनका जो एक ट्रस्ट है वो एम्स के लिए बना हुआ है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि और हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो जैसे RML हो गया या न्यूरो डिपार्टमेंट की जितनी सर्जरीज हैं वो वहाँ नहीं होती हैं, वो एम्स ही रेफर की जाती हैं। तो ऐसे में सारा लोड जो है वो एम्स पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और अच्छी है कि जैसे बर्न्स एंड प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑनगोइंग सर्जरीज हो रही हैं, और जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं उनको सर्जरीज दी जा रही है। तो कुछ सर्जरीज का जिक्र किया गया है कि वो क्रिटिकल अगर कोई पेशेंट होता है तो उनको दे दी जाती है, लेकिन ऐसे में वो लोग जो एक उम्मीद लेकर आते हैं उनको कहीं ना कहीं अब 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारा हमें पूरी जानकारी देने ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਏਮਸ 'ਚ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਖੁਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, गिरफ्तार करके ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, डिजिटल अरेस्ट किया गया। पुलिस ने मुलजम ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर लिया। ਤੇ गुजरात सब तो वड्डी डिजिटल ठगी हुण तक दी हुई है। सूरत दी डॉक्टर दे नाल तकरीबन 19 करोड़ दी ਇਹ ठगी की गई है। 3 महीने तक इस महिला डॉक्टर ਨੂੰ इन्हां मुलजमां दे वल्लों साइबर ठग्गा दे वल्लों डिजिटल अरेस्ट रखा गया है ਤੇ गिरफ्तारी का डर विखा के ਇਹ डिजिटल अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने मुलजम ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। बार-बार न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों को अलर्ट करता है, अवेयर करता है कि डिजिटल अरेस्ट वर्गी कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी पुलिस का मुलाजम, कोई भी CBI के अधिकारी
फोन ते किसी तरीके नाल भी संपर्क नहीं करते हैं। बकायदा उन्होंने फिजिकल तौर पर ही बुलाया जाता है या फिर खुद भी फिजिकल तौर पर ही जाके वो पुछ पड़ताल करते हैं। पर गुजरात च भारत की सब तो वड्डी डिजिटल ठगी हुई है। गुजरात की महिला नूं निशाना साइबर ठग्गां ने बनाया। सूरत की डॉक्टर तो 19 करोड़ रुपए की ठगी इस मुलजम ने की ते इस महिला डॉक्टर नूं तकरीबन 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट भी रखा। गिरफ्तारी का डर विखा के डिजिटल अरेस्ट इस महिला नूं कीता गया। मेरे नाल मेरे सहयोगी नवीन झा फोन लाइन पे मौजूद ने। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे इस साइबर ठग की तरफ से किस तरीके से इस महिला के साथ इतनी बड़ी ठगी की गई? देखिए, देश में सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का ये मामला है जिसमें 19 करोड़ रुपया एक डॉक्टर महिला से वसूला गया है। डॉक्टर महिला को करीबन 2 महीने से ज्यादा उसको डिजिटल अरेस्ट बना के रखा गया, उनको धमकाया गया, अलग अलग एजेंसियों के नाम पे उनको धमकाया गया और उनका जो रोल बताया गया कि वो गलत कामों में उनका रोल सामने आया है, जिसको लेके उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, जिसको बाद अलग अलग खाते में, काफी खाते में करीबन 19 करोड़ से ज्यादा की रकम है उनसे वसूली गई। इस मामले को गंभीरता से लेके खुद जो गृह मंत्रालय ने सूचना दी कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उसके बाद जो सीआईडी स्टेट साइबर क्राइम है उन्होंने तपास शुरू की, जांच शुरू की, जिसमें एक आरोपी जो है वो सूरत जो गुजरात का है वहां से इसको पकड़ा गया, जिसके खाते में 1 करोड़ डायरेक्टली इस जो फ्रॉड का पैसा है वो गया था। माना जा रहा है कि पूरी इंडिया की अलग अलग राज्यों की गैंग है जो शामिल है, जिसको पकड़ने के लिए स्टेट साइबर सेल ने अपनी 2 टीमें काम में लगाई हैं और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी पैसे 19 करोड़ से ज्यादा जो पैसे वसूले गए उनको रिकवरी के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। जी नवीन, क्या इस साइबर ठगी के तार बाहर के मुल्क से भी जुड़ते हैं? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला चलता है वो कंबोडिया इसका एपी सेंटर होता है। सामान्य तौर पे जो भी डिजिटल अरेस्ट की बात सामने आती है जिसमें कहीं न कहीं कंबोडिया का एक रोल सामने आता है। हालांकि अभी पुलिस ने ये बताया नहीं है कि इसमें कंबोडिया का रोल है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग जो फ्रॉड गैंग है वो शामिल होने की बात उन्होंने बताई है। जिस तरह से गुजरात से एक बंदा पकड़ा गया है और उसके पूछताछ में जानने मिला है कि दिल्ली और अलग अलग जगहों से भी लोग शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ा रकम है जिसको रिकवर और फ्रीज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और कंबोडिया का कोई रोल है कि नहीं वहाँ के लोगों का, उसकी भी जांच है, इस आरोपी से पूछताछ में की जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हमें पूरी जानकारी देने लई। ते हुण तक दी सब तो वड्डी साइबर ठगी इस महिला डॉक्टर दे नाल हुई है। 19 करोड़ की साइबर ठगी की है इस महिला तो। एक मुलजम इस पूरे मामले च गिरफ्तार हो गया। ज़ाहिर जी गल कि पुछ पड़ताल कई होर वड्डे खुलासे भी होणगे। डॉक्टर का घर मुलजमा ने वेच दिता, उसके बैंक खाते खाली करवा दिते ते उसदियां जो सारियां एफडीए सी ओह भी तोड़ दित्तियां, क्योंकि अरेस्ट का डर विखा के ये पूरी डिजिटल ठगी की घटना नूं अंजाम इन्हां डिजिटल ठग्गां दे वल्लों दिता गया। गल करांगे सुप्रीम कोर्ट की सड़क हादसे नूं लैके। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों एक वड्डा फैसला सुनाया गया है। बिना अलर्ट हाईवे ते अचानक ब्रेक लगाउण दा एक वड्डी लापरवाही मन्नी जाएगी। अजे मामले च हादसे लई ड्राइवर जिम्मेवार होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले च सुनवाई दौरान एक वड्डा फैसला लिया है। एमरजेंसी लई भी हाईवे ते अचानक रुकना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जे हाईवे ते अचानक ब्रेक लगाउणी है तां पिछलियां गड्डियां नूं चेतावनी जां संकेत दिता जावे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला 7 जनवरी 2017 ਨੂੰ तमिलनाडु के कोयंबटूर च अचानक ब्रेक लगाने के करके एक वड्डा हादसा होया सी। इस पूरे मामले सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह वड्डी ते अहम टिप्पणी की थी। अक्सर असीं देखने कि हाईवे ते गड्डियां दी स्पीड बहुत ज्यादा हुंदी है ते कुछ जो कार चालक होंदे ने अचानक ब्रेक लगा दिंदे ने। ब्रेक लगाउण तो बाद जिन्नी भी गड्डियां पिछे आ रही होंदियां ने वो एक तो बाद एक आपस में टकरांदियां ने। कई वड्डे हादसे इस करके ही हाईवे से वापर चुके हैं। मेरे नाम मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। शंकर, अब बिना अलर्ट के हाईवे पे ब्रेक लगाने पे सुप्रीम कोर्ट सख्त है। निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान में एक बड़ी टिप्पणी की थी और जिस तरह से बकायदा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अगर कहें तो हाईवे पर अगर आप चल रहे हैं और अचानक आप बिना किसी वजह से या अचानक अगर आप ब्रेक भी लगाते हैं तो उसे लापरवाही माना जाएगा। और इस मामले की अगर बात करें तो दरअसल एक मामला जो है ये पिछले कुछ समय पहले का है, जब एक शख्स जब हाईवे पे चल रहा था और ये मामला जो है वो अचानक उसकी दुर्घटना होती है और दुर्घटना के दौरान में व्यक्ति का जो पैर जो है वो कट जाता है, तकरीबन 50% से ज्यादा उसका पैर जो है वो कट जाता है। तो उसके बाद जिस तरह से इस मामले में लापरवाही की अगर बात करें तो उस लापरवाही में की मामले के ध्यान में रखते हुए
एक याचिका दायर की गई थी। और जो बाइक सवार शख्स था, बाइक सवार शख्स ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और कहा कि इसमें कार चालक और बस चालक की लापरवाही हुई है, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हुआ। जब इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखी गई तो उसमें कार चालक की 50% जिम्मेवारी बताई गई और बस चालक की 30%। तो दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था कि कार चालक ने अचानक ब्रेक मारा, जिसके बाद बाइक सवार व्यक्ति उससे टकराया और वो सड़क पे गिर गया। गिरने के बाद पीछे से बस आ रही उस बस ने उस याचिकाकर्ता के पैर पे बस चढ़ाते हुए आगे निकल गया था। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर तकरीबन 1 करोड़ रुपया मुआवजे के लिए तय किए गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने लई। ते इस पूरे मामले सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सख्त ते तलक टिप्पणियां कीतियां गईयां।